हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं हरियाणा करंट अफेयर्स 2024-25 के जो बचे हुए थे वो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से हम इनको रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरमैन कौन है? रेणु भाटिया। वाइस चेयरमैन सोनिया अग्रवाल। अगेन महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया, वाइस चेयरमैन सोनिया अग्रवाल। 2024 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2 अध्यापिकाओं को दिया गया। किस किस को? गुरुग्राम के डीएवी स्कूल की प्रिंसिपल चारू मैनी और फरीदाबाद की अध्यापिका अभिनाशा शर्मा को। नेक्स्ट है 2023 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सत्यपाल सिंह को दिया गया था। ये 2024 की बात हो रही थी भी, 2 अध्यापिकाओं को दिया गया था, गुरुग्राम के डीएवी स्कूल की प्रिंसिपल चारू मैनी और फरीदाबाद की अभिनाशा शर्मा। 2023 का सत्यपाल सिंह को। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने शिक्षा विभाग द्वारा उल्लास योजना के तहत 2025-26 में 9 लाख निरक्षर लोगों को पढ़ाकर पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2027 तक। तो ये योजना कौन सी है? उल्लास योजना। कौन से डिपार्टमेंट की ही याद रखना है? शिक्षा विभाग की। शिक्षा विभाग की योजना उल्लास योजना। फिर है जल सुरक्षित बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है हरियाणा सरकार के द्वारा? हरियाणा को 2047 तक। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक। टीबी खत्म करने का लक्ष्य 2025 तक। फिर है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत बीसी वर्ग को मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी की गई है। कितनी? 10,000। पहले कितनी मिलती थी? 41,000। अब मिला करेगा 51,000। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत हरियाणा सरकार अतिरिक्त सब्सिडी कितनी देती है? 50,000। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत हरियाणा सरकार अतिरिक्त सब्सिडी कितनी देती है? 50,000, जिसमें केंद्र सरकार देती है, हरियाणा सरकार 50,000, केंद्र सरकार 60,000, कुल मिलाकर के 1,10,000 की सब्सिडी मिलती है। हरियाणा बिजली विभाग द्वारा किस वर्ष तक 5 लाख घरों में सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य रखा गया? तो ये 2030 तक। सोलर ऊर्जा पैनल लगवाने पर 300 यूनिट फ्री बिजली का प्रावधान भी हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक हरियाणा को पराली जलाने से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो वो है 2027 तक। हरियाणा को पराली जलाने से मुक्त करने का लक्ष्य हरियाणा सरकार के द्वारा रखा गया है। फिर नेक्स्ट है अम्बाला छावनी के गांव पंजोखरा का नाम बदलकर पंजोखरा साहिब कर दिया गया है। बिलासपुर का नाम बदलकर ब्यासपुर कर दिया गया है। और बिलासपुर जो है वो हरियाणा का क्या है? उपमंडल है। पानीपत के गांव बाबरपुर का नाम गुरु नानकपुर कर दिया गया है। जींद जिले के गांव चूहड़पुर का नाम चांदपुर कर दिया गया है। झज्जर के मोहम्मदपुर का नाम बिरहड़ माजरा कर दिया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा जिले के नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर परिषदों में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो वो हैं 35%। अगेन कर लेते हैं फटाफट। नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषदों में महिलाओं के लिए 35% सीटें आरक्षित हैं। नेक्स्ट ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में बीसीबी को 5% का आरक्षण दिया गया है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदों में बीसीबी को 5% का आरक्षण। हरियाणा स्थानीय निकाय के सर्वे के अनुसार हरियाणा में कौन सा नगर निगम सबसे स्वच्छ शहर है? तो वो है मानेसर। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किस विश्वविद्यालय के कुलपति को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है? तो वो है जीजेयू के नरसिंहराम बिश्नोई। और ये जो रिसर्च जो है वो किसके द्वारा की गई थी? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की किस विश्वविद्यालय के कुलपति को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है? तो वो है जीजेयू के नरसिंहराम बिश्नोई। लगातार 5वीं बार इनको इस सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के 12 शिक्षकों को भी इसमें शामिल किया गया है। क्वेश्चन आ जाए हरियाणा केंद्रीय विद्यालय के कितने शिक्षकों को 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा? तो आंसर आएगा 12 शिक्षकों को। इसके अतिरिक्त केयूके से रसायन विभाग के प्रोफेसर प्रवीण कुमार, अगर केयूके से पूछ लिया जाता है कि केयूके से कौन शामिल किया गया है इसमें, तो वो हैं रसायन विभाग के प्रोफेसर प्रवीण कुमार। नेक्स्ट है 27 सितंबर 2024 को विश्व पर्यटन दिवस को विरासत एवं पर्यटन विभाग ने किस रूप में मनाया? तो वो है पर्यटन और शांति। 27 सितंबर 2024 को विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। और कौन से डिपार्टमेंट ने मनाया था? विरासत एवं पर्यटन विभाग ने। किस रूप में मनाया? पर्यटन और शांति। फिर है मिक्स्ड मार्शल आर्ट MMA शॉर्ट फॉर्म में प्रवेश करने वाले भारत के पहले पुरुष पहलवान कौन बने हैं? तो वो हैं संग्राम सिंह। मिक्स्ड मार्शल आर्ट में प्रवेश करने वाले भारत के पहले पुरुष कौन? संग्राम सिंह। सुरेश कुमार कैत ने मध्य प्रदेश के 28वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली।
ये किस जिले के रहने वाले हैं? तो ये हैं कैथल के रहने वाले। कौन? सुरेश कुमार कैथ। मध्य प्रदेश के 28वें चीफ जस्टिस के रूप में इन्होंने शपथ ली है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य बिजली उत्पादन निगम के नए चेयरमैन कौन है? संजीव कौशल। 35वें हरियाणा सचिव भी ये रह चुके हैं। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग का महानिदेशक कौन है? JS पूनिया। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग का महानिदेशक JS पूनिया। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में आयोजित डायमंड लीग फाइनल 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो वो जीता रजत पदक। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में आयोजित डायमंड लीग फाइनल 2024 में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता 87.86 का थ्रो फेंक करके। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड का चेयरमैन कौन है? रणदीप सिंह जौहर। हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड के चेयरमैन रणदीप सिंह जौहर हैं। फिर नेक्स्ट है पेरिस पैरा ओलंपिक जो 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक चले थे। 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 में भारत के कुल 29 पदकों में हरियाणा के खिलाड़ियों के पदक कितने थे? 8 पदक। ये पेरिस ओलंपिक की नहीं, पैरा ओलंपिक की बात हो रही है, ध्यान रखना। भारत के कुल 29 पदकों में हरियाणा के खिलाड़ियों के पदक 8 पदक। पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत के कुल 84 खिलाड़ियों में से हरियाणा के खिलाड़ी 23। भारत के कुल 84 और हरियाणा के 23, जिसमें कितने पदक थे? 8 पदक। उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला सुमित अंतिल सोनीपत के हैं, उन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। नवदीप पानीपत के हैं, भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। हरविंदर सिंह कैथल के हैं, तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता। नीतीश कुमार चरखी दादरी के हैं, बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता। धर्मवीर सिंह सोनीपत के हैं, क्लब थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। मनीष नरवाल फरीदाबाद के हैं, शूटिंग में रजत पदक जीता। प्रणव सूरमा फरीदाबाद के हैं, क्लब थ्रो में रजत पदक जीता। योगेश कथुनिया बहादुरगढ़ के हैं, चक्का फेंक में रजत पदक इन्होंने जीता था। ये थे 8 खिलाड़ी। नेक्स्ट आते हैं 78वें स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है 2024 के लिए? तो वो हैं 13। कितने पुलिस अधिकारी? 13। राष्ट्रपति पुलिस पदक उसमें किसको मिला है? गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा को। राष्ट्रपति पुलिस पदक गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा को, और अन्य 12 जो हैं वो पुलिस पदक दिए गए हैं, तो टोटल हो गए 13। राज्य में ड्रोन दीदी योजना 12 अगस्त 2024। राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 2024 में पोषण माह जागृति माह का आयोजन किया गया। राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 2024 में पोषण माह जागृति माह का आयोजन किया गया। यहाँ पर राज्य महिला और बाल विकास विभाग जो हैं वो किसके पास है? वो है श्रुति चौधरी के पास। फिर नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने सरपंचों की बिना ई टेंडरिंग विकास पर खर्च करने की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो वो कर दिया है 21 लाख। हरियाणा सरकार ने सरपंचों की बिना ई टेंडरिंग विकास पर खर्च करने की सीमा पहले दी 5 लाख, अब कर दी गई है 21 लाख। फिर है पूर्व सरपंचों की पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपये से 1500 रुपये करने का निर्णय लिया गया। सरपंचों की पेंशन बढ़ाकर 2000 से 5000 करने का निर्णय लिया गया। पंचों का मानदेय 600 से बढ़ाकर 1600 करने का निर्णय लिया गया। और पंचायत समिति के उपाध्यक्षों का मानदेय 750 यानी 750 से 1125 रुपये। जिला परिषदों के उपाध्यक्षों की पेंशन 1000 से 1500 रुपये और जिला परिषदों के अध्यक्षों की पेंशन 2000 से 3000 करने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। फिर नेक्स्ट आते हैं फटाफट, हिंदी आंदोलन 1957। हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए पेंशन को 15,000 रुपये से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया गया है? तो वो किया गया है 20,000। कितना? 20,000। पहले थी 15,000, 20,000 करने का निर्णय लिया गया है। कितने की वृद्धि? कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कितने रुपए की वृद्धि की गई है, तो वो है 5,000 रुपये की वृद्धि सत्याग्रहियों की पेंशन में की गई है। फिर नेक्स्ट है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और हरियाणा समेत सभी राज्यों के 13वें एडिशनल NCC डायरेक्टर कौन? जगदीप सिंह चीमा। कौन से नंबर के? 13वें नंबर के। कहाँ के? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और हरियाणा के। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में 22 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर 22 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो वो किया गया है यमुनानगर में। किस जिले में? यमुनानगर जिले में। कब? 22 मई 2024 को। और किस दिवस पर? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर। फिर नेक्स्ट आता है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पहला स्थान
चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अब ये ध्यान से पढ़ना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात हो रही है ये, तो इसमें पहला स्थान चंडीगढ़ का। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हैं 2024 कहाँ पर आयोजित हुए थे, तो वो हुए थे तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। हरियाणा के किस पुरास्थल पर 10,000 साल पुरानी नदी होने के अवशेष मिले, तो वो मिले हैं राखी गढ़ी, जो हिसार जिले में है। राखी गढ़ी जो है वो हड़प्पा काल का सबसे बड़ा नगर माना जाता है। अब तक जो लेटेस्ट में जो खुदाई हुई, पहले और थे लेकिन जो लेटेस्ट में खुदाई हुई है राखी गढ़ी में, उसके हिसाब से हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा नगर राखी गढ़ी माना जाता है। इसकी खोज 1969 में सूरजभान के द्वारा की गई। यहाँ पर उत्खनन कार्य ASI के पुरातत्वविद अमरेंद्र नाथ के द्वारा किया गया। खोज की गई थी, ये ध्यान रखना है। खोज 1969 में सूरजभान के द्वारा। खुदाई का कार्य ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पुरातत्वविद अमरेंद्र नाथ के द्वारा करवाई गई। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना इसके सबसे पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1861 में की गई थी। इसके द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा ASI की स्थापना 1861 में, जो कि इसके पहले महानिदेशक भी हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, या हम कह दें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम और इसके महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम। इसके अलावा अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। ये थोड़ी सी अदर इन्फॉर्मेशन थी राखी गढ़ी के बारे में और पुरातत्व के बारे में। फिर नेक्स्ट आते हैं, किस देश के सहयोग से पंचकूला में फल एवं सब्जी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी, तो वो इंग्लैंड के सहयोग से की जाएगी पंचकूला में। फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में हरियाणा का स्थान 16वां। 2023-24 फूड सेफ्टी इंडेक्स में हरियाणा का स्थान। हरियाणा सरकार द्वारा कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों को महंगाई भत्ते में या DA में कितना प्रतिशत बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है, तो वो है 3%। पहले 50% मिलता था, अब इसमें 3% और मिला दिया। अब कितना मिला करेगा? 53%। किसमें? महंगाई भत्ते में, जिसे DA भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 24 अक्टूबर 2024 को महिला सशक्तिकरण के लिए म्हारी लाडो रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई थी। 24 अक्टूबर 2024 को। अब थोड़ा सा इससे रिलेटेड पढ़ लेते हैं। हिसार दूरदर्शन केंद्र की स्थापना 1 नवंबर 2002 को। रोहतक रेडियो स्टेशन की स्थापना 8 मई 1976 को। कुरुक्षेत्र रेडियो स्टेशन की स्थापना 24 जून 1991 को। हिसार रेडियो स्टेशन की स्थापना 26 जनवरी 1999 को। और ये हिसार दूरदर्शन केंद्र की 2002 में होती है भाई, और रेडियो स्टेशन की 1999 में होती है। और दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन जो है वो तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज के द्वारा किया गया था। किसका? दूरदर्शन केंद्र का। नेक्स्ट है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से A+ ग्रेड मिला है भाई। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से A+ ग्रेड मिला है। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को IIRF रैंकिंग में 2024 में देश भर में 26वां स्थान मिला है, तो ये मिला है HCU को, यानी हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है? जंतपाली महेंद्रगढ़ में है। द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में विश्व स्तर पर 800 से 1000 रैंक प्राप्त करने वाला एकमात्र विश्वविद्यालय वो है GJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, जो कि हिसार में है। इसके अलावा नेक्स्ट करते हैं, बस पास की सुविधा 60 किलोमीटर से बढ़ाकर अब 150 किलोमीटर तक, जो लिमिट है वो 150 कर दी गई। पहले क्या थी? 60 किलोमीटर थी। और ये किसके लिए बात हो रही है? बच्चों के लिए बात हो रही है, पढ़ने वाले विद्यार्थियों की बात हो रही है। 60 किलोमीटर से बढ़ाकर इसकी लिमिट कर दी गई है अब 150 किलोमीटर। देश का पहला G20 स्मारक कहाँ पर बनेगा? टोपरा कलां में बनेगा। टोपरा कलां। फरवरी 2024 में किसे निर्विरोध राज्यसभा के लिए चुना गया, तो वो थे सुभाष बराला। ग्राम एसोसिएशन ऑफ भारत के शेरपा सुनील जागलान, जिन्होंने सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत की थी भाई, सुनील जागलन को ग्राम एसोसिएशन ऑफ भारत के शेरपा चुना गया है। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव मुनीश नागपाल। ध्यान से पढ़ना, हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव की बात हो रही है, मुनीश नागपाल। हरियाणा राज्य में स्वच्छ भारत मिशन के तहत विशेष स्वच्छता अभियान कब से कब तक चलाया गया? 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक। फिर है NH 33B पर आवारा पशुओं के लिए देश का पहला की बात हो रही है, देश का पहला आश्रय स्थल कहाँ पर खोला गया?
खरखोदा में। NH-33B पर आवारा पशुओं के लिए देश का पहला आश्रय स्थल खरखोदा में। नेक्स्ट है शिक्षा बोर्ड के नए चेयरमैन। शिक्षा बोर्ड के नए चेयरमैन पवन कुमार हैं। वाइस चेयरमैन सतीश शाहपुर हैं। ध्यान से पढ़ना और ध्यान से आंसर देना। शिक्षा बोर्ड के नए चेयरमैन पवन कुमार, वाइस चेयरमैन सतीश शाहपुर और शिक्षा बोर्ड के सचिव मुनीश नागपाल। फिर है 18वीं वन रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार हरियाणा में वनावरण कितना है 1614.26 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत के हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो 3.65%। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वनावरण कितने प्रतिशत पर है तो आंसर होगा 3.65%। कितने वर्ग किलोमीटर 1614.26 वर्ग किलोमीटर। ये तो था वनावरण। फिर है वृक्षावरण। वृक्षावरण 1693.02 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत के हिसाब से पूछा जाए 3.83%। वनावरण और वृक्षावरण दोनों का इकट्ठा पूछ लिया जाए तो 3307.28 वर्ग किलोमीटर या फिर 7.48% क्षेत्र पर ये फैला हुआ है। फिर है हरियाणा में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पर है? पंचकूला में है। एरिया 390.12 वर्ग किलोमीटर या फिर प्रतिशत के हिसाब से पूछा जाए 43.44%। पंचकूला के 43.44% पर। सबसे कम पूछा जाए तो पलवल में है 13.82 वर्ग किलोमीटर या 13.82 वर्ग किलोमीटर। और प्रतिशत के अनुसार सबसे कम, ये तो था वैसे ही सबसे कम, और प्रतिशत के अनुसार सबसे कम वन जो हैं वो फतेहाबाद में हैं। कितने हैं? 0.14% क्षेत्र पर वन हैं। सबसे सघन वन यमुनानगर में है। सबसे ज़्यादा झाड़ी महेंद्रगढ़ में है। सबसे कम झाड़ियाँ जींद में हैं। और ये 18वीं वन रिपोर्ट 2023-24 किसके द्वारा जारी की गई है? वन अनुसंधान संस्थान जो कि देहरादून में है उसके द्वारा जारी की गई है। वन अनुसंधान संस्थान याद रखना है देहरादून में है। तो ये थे हरियाणा जीके के कुछ क्वेश्चन। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।